नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 24 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं 25 आए नए केसेस। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसानों की हुई महापंचायत। समस्याओं को लेकर उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। भिवानी रोडवेज डिपो की बसेस हरियाणा भर में कमाई के मामले में प्रथम। जीएम गुलाब सिंह ने दी पूरी जानकारी। महम रोड स्थित लठियावाला बाबा मंदिर में हुआ हवन और भंडारे का आयोजन। प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मांगों का साझा पत्र सौंपा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम। गांव झरवाई के सड़क हादसे में किसान ओमवीर की हुई मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। तोशाम बाईपास पर स्थित गली नंबर 6 कागजों में तो पक्की हो चुकी है और इसके बिलों की अदायगी भी हो चुकी है। हालांकि ये गली आज तक कच्ची ही है। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में कोरोना के 24 नए केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 344 हो गई है। इस बारे में सीएम डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि भिवानी में 5297 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4860 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि भिवानी जिले में सोमवार दोपहर तक 25 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिनमें से एक बैंक कॉलोनी गांव उमरावत, वहीं 2 वार्ड 2 सिवानी से और एक गांव कोट से, विद्वान से, कृष्णा कॉलोनी से, 2 केसेस आदर्श नगर से और एक केसेस प्रीत विहार कॉलोनी कीर्ति नगर और लक्ष्मी नगर से, 2 पुलिस लाइन से 2, वहीं एक केस लोहड़ बाजार से, इसी तरह से एक केस बहु ज्वेलरी थे दादरी गेट से और जगत कॉलोनी से, एक केस उत्तम नगर से, बिरला कॉलोनी और दादरी गेट से, वहीं एक केस पुराना हाउसिंग बोर्ड, दिनोद गेट और बिचला बाजार से आए हैं। इस तरह से अब तक कोरोना के 5297 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 4860 ठीक हो चुके हैं और अब 344 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 1000 सैंपल लिए जा चुके थे और किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह की ज़रूरत है तो वो सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने सरकार से ट्यूबवेल कनेक्शन समय पर देने, खराब फसलों का मुआवजा व दुर्घटना मुआवजा इत्यादि देने की सरकार से मांग की। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। उसके बाद पावर ग्रिड और हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा निकाली गई बिजली की लाइंस के मुआवजे को दिलाने हेतु बंद पड़े बिजली के मीटर के पोर्टल्स को खुलवाने और कम वर्षा और बीमारियों के कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे दिलवाने की मांग को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष राकेश आर्य निमड़ीवाली ने बताया कि पावर ग्रिड और हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा निकाली गई लाइंस के कारण खेतों में भारी नुकसान हो रहा है और उनकी जमीन की कीमतों में भी घाटा हुआ है। प्रत्येक टावर का कम से कम 15 लाख मुआवजा दिया जाए और बंद पड़े बिजली के ट्यूबवेल के मोटर के पोर्टल खुलवाकर हमें ट्यूबवेल के कनेक्शन दिलवाए जाए। उनका यह भी कहना था कि कम वर्षा और बीमारियों के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसलिए उन्हें अति शीघ्र मुआवजा दिलवाया जाए।
आज हमारे 3-4 मुद्दे थे। कुछ तो स्थानीय मुद्दे थे। एक नंबर तो ये जो पावर ग्रिड और हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ये बड़ी बड़ी लाइनें निकाली जा रही हैं, इनका फैसला हुआ था 4 साल पहले कि आपको 5.5 लाख रुपए पर टावर के दिए जाएंगे। उसके बाद अब ये वापस 80-90 हज़ार रुपये पे आ गए। अब दोबारा ये करें कि हमें नहीं पता, वो अधिकारी बदल गए। जबकि फाइनल ये हुआ था कि 5.5 लाख रुपये हैं, ये आपको दिए जाएंगे। आगे आगे लाइन नहीं आएंगे आपके यहाँ। लाइन आ गई तो मुआवजा बढ़ के मिलेगा। दूसरा मुद्दा, बिजली के जो बंद ट्यूबवेल कनेक्शन है वो सरकार नहीं खोल रही। पिछले 4-5 साल से 30-30 हज़ार रुपये हमारे भरवा रखे हैं और ट्यूबवेल हमारे ख़राब हो रहे हैं। यदि ट्यूबवेल नहीं चले तो वो 4-5 लाख रुपये हमारे बर्बाद हो जाएंगे। उनका पोर्टल खुलवाने के लिए आज एक ज्ञापन है। तीसरा, अब की बार जो फसलें हुई हैं, धान की हुई है, बाड़ी की हुई है, कपास जो भी थी हमारी, कम बारिश और बीमारी की वजह से वो फसल खराब होगी, उसका मुआवजा आज तक किसान ने नहीं दिया है। तो और नहरों में पानी नहीं आ रहा। और अब की बार जो फसल बुआई के टाइम जो स्पेशल नहरें छोड़ती थी सरकार, अब की बार वो भी नहीं छोड़ी और हमारी लगभग 50% ज़मीनें खाली रह गई। तो इन बातों को लेकर हमने एक ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब को। तो हम आज कुछ तो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके लिए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। और एक हमारा मेन मुद्दा है जो 26 तारीख को दिल्ली कूच के लिए उसकी रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया कि हमें कैसे किस प्रकार जाना है, दिल्ली पहुंचना है, उसके पूर्ण रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएं किसानों को और नहरों की टेलों तक पानी पहुँचा जाए। हरियाणा रोडवेज का भिवानी डिपो लॉकडाउन के बावजूद पूरे हरियाणा में कमाई के मामले में पहुंचा प्रथम स्थान पर। यह कहना है भिवानी डिपो के जीएम गुलाब सिंह दोहन का। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार का खर्चा निकालने के बाद उनके डिपो की कमाई 9 रुपये 99 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से आ रही है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बावजूद भी हरियाणा रोडवेज डिपो की बसेस हरियाणा भर में कमाई के मामले में अव्वल स्थान पर हैं। यह कहना था हरियाणा रोडवेज डिपो के जीएम गुलाब सिंह दोहन का। गुलाब सिंह दोहन ने बताया कि भिवानी रोडवेज डिपो की बसेस प्रदेश भर में 9 रुपये 99 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से रोडवेज विभाग को फायदा पहुंचा रही हैं। उनका कहना था कि भिवानी रोडवेज डिपो की 125 बसेस ऑन रोड जनता की सेवा कर रही हैं। पिछले साल के मुकाबले में रोडवेज विभाग को फायदा पहुंचा रही हैं। उन्होंने करीबन 135 गाड़ियों को रूट्स पर भेज रखा है। जीएम रोडवेज ने यह भी बताया कि ये सभी कार्य उनके कर्मठ, ईमानदार और मेहनती स्टाफ की बदौलत पूरे हो रहे हैं। जैसे मेरे ड्राइवर, कंडक्टर, मेरे टीएम, मेरा डीआई बहुत मेहनती हैं। हकीकत में इन्होंने 0 से इस डिपो को हीरो बना दिया है। अभी मेरी 36 रुपये और 32 पैसे रिसीप्ट किलोमीटर स्कीम की आ रही है आज के दिन। और ओवरऑल मेरी जो है ना 35 रुपये रिसीप्ट हमने तो कभी सुनी भी नहीं थी। आज के दिन हरियाणा में टॉप कर रहा हूँ मैं। 9 रुपये 99 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से अप हूँ आज के दिन पिछले साल की अपेक्षा। यानी कि 1 किलोमीटर के ऊपर पिछले साल की अपेक्षा 9 रुपये 99 पैसे अप हूँ। तो ये सब मेरे ड्राइवर की, कंडक्टर की, मेरे डीआई की, जो एसएस हैं उनकी, टीएम की, जो मेरी टीम है उसकी बदौलत है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर खुशी को होती है जो काम अच्छा चल जाए तो और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। अभी मैंने पीछे भी 15-20-30-35 आदमियों को कंबल भी बांटे हैं। और डीसी साहब को भी इनवाइट किया था, रिक्वेस्ट करी थी। और सांसद साहब को भी मैंने इनवाइट किया था यहाँ पे, तो उनके हाथों से करवाए। अब जो एक जीएम दे तो उसमें और एक डीसी साहब दें तो उसमें फ़र्क पड़ता है। आदमी ये सोचता है भाई घर पे भी जाकर बताएगा मेरे को डीसी से सम्मानित किया है या मेरे को सांसद साहब ने सम्मानित किया है, तो वो एक अलग फ़र्क पड़ता है। अब मेरा तो परिवार है, मतलब क्या कुछ भी कभी भी दे सकता हूँ, कभी दे करता हूँ। तो लेकिन उनसे जो आना एक उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात आती है इसमें। और हर आदमी बहुत खुश, कम से कम मेरी 40 आदमी ये तो बंद गए, ये तो गलत काम नहीं करेंगे जिनको कंबल मिल गया है। और ये अपने बच्चों को भी बताएंगे अगर आगे कोई गलत काम, किसी से काम अच्छा लेना तो उसको शाबाशी दो, बढ़िया अच्छी शाबाशी, ताकि फिर वो उसमें बंध जाए, आगे अच्छा काम करेंगे, उससे और भी सीख रहे हैं। तभी तो ये इतनी अच्छी प्रोग्रेस आ रही है यहाँ इस डिपो में। और हर ढंग से आज के दिन ठीक चल रहा है। किलोमीटर स्कीम की भी गाड़ी कामयाब हो गई हमारी। आज के दिन में 125 गाड़ी चल रही है मेरी। हाँ, शुरू में हमारी दिक्कत तो आई थी, लेकिन
गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा क्या करेगी? 10 महीने बैठा के हर आदमी को खिला दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया था। 10 महीने घर बैठा के तनख्वाह दे दी उसको, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इससे ज़्यादा? अभी जो मतलब मेहनत करने का टाइम हमारा आया है, और हम उसमें खरे भी उतर रहे हैं, कर भी रहे हैं। हर आदमी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं मेरे डिपो में, और तभी ये चल रही है। ऊपर से मुझे डायरेक्शन है कि भाई जहाँ प्रॉफिट वाले रूट है ना, उन पे आप इसे और ज़्यादा बढ़ा दो गाड़ी, और मैं वो कर भी रहा हूँ। जैसे आज सोमवार था, रश ज़्यादा था, आज मेरी 135 गाड़ी चल रही है। शुक्रवार को सेक्टर 23 के निकट लठियावाला जोहड़ पर स्थित बाबा जीतनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के सदस्य नरेश तंवर ने बताया कि पालुवास ग्राम पंचायत द्वारा हर वर्ष हवन का आयोजन करते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। स्थानीय महम रोड स्थित बाबा लठियावाला मंदिर में बाबा जीतनाथ की पुण्यतिथि पर उनकी याद में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि इसी दिन बाबा जीतनाथ ने समाधि ली थी और उनकी पुण्यतिथि के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन भी इस अवसर पर किया जाता है। कार्तिक माह में यहाँ महिलाएं और कई श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, लेकिन कोरोना काल के चलते यहाँ लोग कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। कि बाबा जीतनाथ का जो हमारा यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, यो हर साल 23 नवंबर सन 1967 से हर वर्ष 23 तारीख को ये बाबा जीतनाथ ने इस रोज़ समाधि ली थी। तो उनकी इस ब्रह्म लीन हुए इस उपलक्ष्य पर हमें हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया जाता है। पूरे गांव पालवास आसपास के इलाके के लोगों के साथ मिलकर के और बाबा जीतनाथ के जो ये जितने कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये अधिकतर जो आसपास के इलाके के और बड़े बड़े महंत यहाँ पर इस प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ हवन यज्ञ किया जाता है और उसके बाद लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ ये लठियावाला जोहड़ एक पवित्र जोहड़ ना करके कह करके एक तीर्थ स्थल कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्राचीन ज़माने में पूरे भिवानी के इलाके के लोग यहाँ पर तीर्थ के लिए कार्तिक का स्नान करने के लिए यहाँ लोग आते थे। और अब भी ये कार्तिक स्नान का 2 तारीख को पूरा पर्व है। यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व लगता है और उस दौरान बहुत सी स्त्रियाँ, महिलाएं और लड़कियाँ, यहाँ तक कि काफ़ी लोग, विद्वान लोग, उच्च से उच्च कोटि के बड़े बड़े लोग भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। हरियाणा प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तालमेल समिति ने स्थानांतरण नीति, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में और बर्खास्त पीटीआई को तुरंत प्रभाव से बहाल करने, एसटीईटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने इत्यादि की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से भेजा। प्रदेश भर के शिक्षक संगठनों की तालमेल कमेटी की तरफ से अपनी मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया। शिक्षक संगठनों की तरफ से एक साझा पत्र दिया गया जिसमें सभी शिक्षकों ने कहा कि वो सभी प्रकार के ऐप्स का विरोध करते हैं और उन्हें ऑनलाइन के बजाय फिजिकल रूप से ट्रेनिंग दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षकों से किसी भी तरह का गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए। उनका यह भी कहना था कि मॉडल संस्कृति स्कूल्स में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही मीडियम्स होने चाहिए और ऐसे किसी भी विद्यालय को सीबीएसई से न जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने अनेक दूसरी मांगों का मांग पत्र भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम भेजा और जल्द से जल्द इस दिशा में काम करने की गुहार लगाई। आज हमारे सभी शिक्षक वर्ग की तालमेल कमेटी के बैनर तले सभी अध्यापक वर्ग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो शिक्षा विभाग में रोज़ नए नए फरमान लेके आ रही है
उसमें नए नए ऐप हमारे विद्यार्थियों को और अध्यापकों को जो है डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि ऑन ग्राउंड मूलभूत सुविधाएं कुछ है ही नहीं। सरकार जो है ना इस माध्यम से अध्यापकों को और बच्चों को अनावश्यक परेशान कर रही है, जबकि उस चीज़ की आउटपुट कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ गैर शैक्षणिक काम इतने दे दिए हैं, अध्यापक को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, कुछ काम कर सके। अध्यापक को अध्यापक न समझ के मल्टीपर्पज़ वर्कर बना दिया है सरकार ने और विभाग ने कि जो भी काम कोई नहीं कर सकता उसको अध्यापक को थोप दो, ये करेगा। हम इस बात का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और पूरे संगठन इकट्ठे होकर हरियाणा सरकार की नीतियों की निंदा करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि अनावश्यक ऐप जो हमारे को थोपे जा रहे हैं इनको तुरंत बंद करें, वरना जो है हम राज्य स्तर पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। आज ये जो कार्यक्रम है, एक राज्य स्तर पर तालमेल कमेटी का गठन किया था शिक्षकों की मांगों को लेकर। ये जो जिला भिवानी में जो तालमेल कमेटी, इसमें सभी कैटेगरी के अध्यापक शामिल हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनी के ऐप टीचर के ऊपर थोपे जा, इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ साथी इकट्ठे हुए। हम चाहते हैं कि जो टीचर का जो शिक्षण प्रशिक्षण है डाइट बाइट में होना चाहिए, जो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा और शिक्षण और प्रशिक्षण करना तो फायदा अध्यापकों को रहना बच्चों को रहा। 10% बच्चे भी इससे लाभान्वित नहीं हो रहे। जो शिक्षा का जो बहुमूल्य बजट है इन ऐप्स के ऊपर लुटाया जा रहा है और ऐप्स जो कॉरपोरेट कंपनी के द्वारा सरकार ने खरीदेगा उसमें करोड़ों रुपया का जो है घोटाला सरकार ने किया गया। हम चाहते हैं कि औपचारिक शिक्षा का विकल्प जो है ना ऑनलाइन शिक्षण नहीं हो सकता। सरकार इनको तुरंत इन ऐप्स को बंद करे और अध्यापकों का शोषण बंद करे। हमारे विभाग में 40,000 के करीब पोस्टें खाली पड़ी, सरकार उनको नहीं भर रही। मूलभूत सुविधाएं विद्यालयों के अंदर पूरी नहीं की जा रही है। ऐप्स के माध्यम से जो है ना दबाव डाला जा रहा है अध्यापकों के ऊपर कि आप इसको डाउनलोड करो, बच्चों को डिस्प्ले करो, लेकिन वास्तव में जो एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों के पास नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, नेट की समस्या है गाँव के अंदर। तो ये जो सरकार का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल असफल है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको सफल। रविवार शाम को गांव झरवाई के निकट हुए सड़क हादसे में किसान ओमवीर की मौत हो गई। इस बारे में मृतक के पिता ने बताया कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार शाम करीबन 7 बजे के करीब गांव झरवाई के समीप एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। ओमवीर पुत्र रणवीर उम्र 32 वर्ष गांव झरवाई अपने खेत में काम करके घर से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह रोड पर आया, एक अज्ञात वाहन ने पीछे से रॉन्ग साइड से उसे टक्कर मार दी। ओमवीर को गंभीर हालत में जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। गांव के सरपंच रोहतास झरवाई ने बताया कि मृतक ओमवीर शादीशुदा है और उसे 1 वर्ष का बेटा भी है और पेशे से वह खेतीबाड़ी का कार्य करता था। अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से मौत का शिकार हो गया और परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ा। उन्होंने जिला पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उस व्यक्ति की आर्थिक मदद भी की जाए। ना ये ओमवीर है और ओमवीर और इसका पिताजी थोड़ा पीछे था। ओमवीर आगे चल रहा था 2 दिन के लिए, रोड पर चढ़ा है तो किसी साधन ने, रात का टाइम था 7 बजे के करीब, तो उस टाइम देखा तो कोई के साधन था, लेकिन रात के समय में कोई साधन न भगा दिया। जो मौका पर हम पूछे हैं तो उस टाइम के ऊपर रोड के ऊपर पड़ा मिला है हमें और हम सिविल अस्पताल में लेके आए तो यहाँ डॉक्टर ने आके। मेरा भतीजा था, जो भाई रणवीर सिंह है उसका लड़का है ये, और ये अपने गाड़ी घोड़े का काम करता है लड़का, मैं ट्रांसपोर्ट का धंधा करता था। ये पिताजी और ये लड़का अपने खेत में गए हुए थे। इसका पिताजी लगभग 2-3 किले पीछे था और लड़का रोड पर जो आया है, कोई अज्ञात वाहन आया है जो झरवाई से भिवानी की तरफ जा रहा था। उस वाहन ने इसको टक्कर मारी है और रॉन्ग साइड से टक्कर मार करके जो गलत तरीके से गफलत से और तेज़ स्पीड से चला करके ले जा रहा था वाहन। लेकिन मौके पे गाँव वालों ने मदद करके सरपंच ने, हाल सरपंच रोहतास ने, सरपंच और गांव के मौजूद लोगों ने यहाँ इसको अस्पताल में पहुँचाया। अस्पताल में हमने मौके पर हम आए और डॉक्टरों ने इसकी ECG वगैरह जो भी इलाज कराया, उसके दौरान डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। ओमवीर सिंह नाम है, ओमवीर सिंह, और उसके पिताजी का है रणवीर सिंह नाम। लड़का की उम्र लगभग 32 वर्ष है और इसके एक लड़का है लगभग 2-3-4 साल एक भर का लड़का है, लगभग 1 साल का लड़का है। शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो चुकी थी। लगभग 1 साल का एक लड़का भी है। सोमवार को वार्ड नंबर 18 के नागरिकों ने कच्ची गली को केवल कागजों में ही पक्का करने के नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस बारे में वार्डवासियों ने बताया कि उनकी गली के लिए 5,80,000 रुपये का बजट भी 2018 में खर्च कर दिया गया है, लेकिन आज तक उनकी गली को पक्का नहीं किया गया है।
तोशाम बाईपास पर स्थित गली नंबर 6 कागजों में तो पक्की हो चुकी है और इसके बिलों की अदायगी भी हो चुकी है। हालांकि ये गली आज तक कच्ची ही है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब इस गली के निवासी गली को पक्का करवाने की मांग को लेकर योजना कार्यालय और नगर परिषद में पहुंचे। यहां के रिकॉर्ड के अनुसार इस गली को 2018-19 डी प्लान के तहत पक्की बनी हुई दिखाया गया है और इसके लिए 6 लाख रुपए भी मंजूर हुए थे, जिनमें से 5,80,840 रुपए खर्च करवाकर कंप्लीट भी दिखाया गया है। गली के निवासियों ने इसकी शिकायत की है और दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की मांग की है। सर, हमारी समस्या ये है कि हम यहाँ वार्ड नंबर 18 तोशाम बाईपास गली नंबर 6 के निवासी हैं। कई सालों से हम हमारी गली के लिए प्रशासन को लेटर लिखते रहे हैं कि भी हमारी गली बनाई जाए, लेकिन गली जो है वो बन नहीं रही है। कागजों में पता चला था कि ये गली बन चुकी है और इसके लिए 6 लाख रुपए भी पास हो चुके थे, लेकिन बारिश के मौसम में रात को बच्चों को बहुत समस्या है यहाँ पर और गड्ढे भी काफ़ी हैं। गली जो है उबड़ खाबड़ है, बच्चों को चलने में प्रॉब्लम होती है। मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, आदमी नहीं चल सकते। हाँ तो जी, गाड़ी या साधन की तो बहुत दिक्कत है और अकेले पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर दिया है MCD में भी गए हैं, वहाँ पर पत्र दे के आए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बार बार जो भी आता है वो बोलता है कि हाँ जी बन जाएगी, लेकिन नहीं बन पा रही है। सर, मेरी समस्या ये है कि मैं वार्ड नंबर 18 गली नंबर 6 का निवासी हूँ, तोशाम बाईपास से। और मेरी समस्या ये है सर कि ये गली हमारी काफ़ी वर्षों से कच्ची है और इस गली के निर्माण के लिए हम CM विंडो में और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव उच्च अधिकारियों की दरखास्तें लगा चुके हैं। दरखास्तें लगाने के बाद हमें बताया गया जी आपकी गली तो बन चुकी है, 2018 में 19 में ही बन चुकी है। तो हमने इस बारे में RTI वगैरह लगा के पता किया तो पता चला भी ये तो गली बन चुकी है। फिर इसके बारे में हमने शिकायत की और इस बारे में ADC साहब ने भी जांच वगैरह करने के लिए कहा था, लेकिन हमें एक्चुअल में पता चला कि इस गली के बनाने में धांधली है। एक्चुअल में धरातल पर कुछ भी नहीं बनना और जो है कि आज भी मौके पर ये गली आप देख सकते हो बिल्कुल कच्ची है, कुछ नहीं बना, महज कागज़ कार्यवाही खानापूर्ति की गई है, कोई गली वास्तव में नहीं बनी है। मेरी प्रशासन से मांग है कि इस बारे में उच्च स्तरीय जांच की जाए कि हमारी गली अकेली ही नहीं, भिवानी शहर में पता नहीं कितनी गलियां इस प्रकार की दर्शाकर दोषी अधिकारीगण आपस में साझबाजी करके ठेकेदारों से या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण से कितने राशि को हड़प कर चुके होंगे। तो मेरी प्रशासन से मांग है, CM साहब से मांग है कि इस बारे उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाकर और हमें न्याय दिलाया जाए, हमारी गली पक्की करवाई जाए और तुरंत प्रभाव से जो दोषी अधिकारी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। मेरा नाम गौरव कुमार, सन ऑफ श्री राजकुमार। मैं वार्ड नंबर 18 गली नंबर 6 तोशाम बाईपास का रहने वाला हूँ। काफ़ी समय से हम लोग प्रशासन पे शिकायत कर रहे थे, हमारी गली निर्माण के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। हमने इसके लिए हमारे MC साहब से और चेयरमैन साहब से कई बार मुलाकात की है, लेकिन सब व्यर्थ, जिसका कोई भी रिज़ल्ट हमारे पास अभी तक नहीं आया है। बीच में हमने डी प्लान के माध्यम से इस गली के नाम के 6 लाख रुपए पास किए गए थे, लेकिन उन 6 लाख रुपए में से जब हमें बाद में पता चला, हमने प्रयास किया, प्रयास करने पर हमें ये पता चलता है कि 5,80,000 रुपये खर्च करके इस गली का निर्माण कर दिया गया है। जिसके उपरांत हम सब लोगों को जब पता चला तो हम सब ने इकट्ठे होकर के हमने एक CM विंडो लगाई, जिसका CM साहब के नाम हमने एक CM विंडो में इसके लिए दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त के माध्यम से फिर हमें जब रिज़ल्ट पता चला तो फिर उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए उन्होंने वो कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी इसकी रिपोर्ट हमें बताएगी, उसकी करेगी निरीक्षण कमेटी करेगी। सब व्यर्थ है जी। हम तो सारी जगह सरकार से भी प्रार्थना कर चुके हैं, प्रशासन से भी प्रार्थना कर चुके हैं। हम तो ये चाहते हैं जी हमारी जल्दी से जल्दी गली बन जाए। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 24 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं 25 आए नए केसेस। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसानों की हुई महापंचायत। समस्याओं को लेकर उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन।
रोडवेज डिपो की बसेस हरियाणा भर में कमाई के मामले में प्रथम। जीएम गुलाब सिंह ने दी पूरी जानकारी। महम रोड स्थित लठियावाला बाबा मंदिर में हुआ हवन और भंडारे का आयोजन। प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मांगों का साझा पत्र सौंपा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम। गांव झरवाई के सड़क हादसे में किसान ओमवीर की हुई मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। तोशाम बाईपास पर स्थित गली नंबर 6 कागजों में तो पक्की हो चुकी है और इसके बिलों की अदायगी भी हो चुकी है। हालांकि ये गली आज तक कच्ची ही है। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।